नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गोरखपुर में पुलिस कर्मियों पर पत्थराव, सिर फूटा। गोरखपुर गीड़ा क्षेत्र के नौसड़ इलाके में स्थित जवाहर चक निवासी हनुमान चौहान की मारपीट में मौत के बाद मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। पहले सुबह परिजन सैकड़ों ग्रामीणों संग नौसड़ तिराहे के पास खाट पर लाश रखकर 4 घंटे हाईवे जाम किए। शाम करीब 5 बजे जब पोस्टमार्टम के बाद लाश आई, तब नौसड़ तिराहे पर सांसद को बुलाने की मांग पर अड़े परिजनों ने भीड़ के साथ फिर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थराव कर दिया। धर्मेंद्र यादव बोले, यूपी में जाति धर्म देखकर हो रहे एनकाउंटर। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वह ईद बकरीद पर आजमगढ़ जिले के दौरे पर आते हैं, जबकि दीपावली और दशहरा में नहीं दिखते हैं। विजयादशमी पर शहर में कई स्थानों पर उनके लापता होने के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे। पोस्टर में लिखा था, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ईद बकरीद में भले जिले में चले आए, पर दीपावली और दशहरा के त्योहार पर नहीं आते हैं। पोस्टर विवाद, एनकाउंटर पॉलिसी, अयोध्या की दीपावली में लखनऊ के दिए, बसपा की रैली समेत कई मुद्दों पर दैनिक भास्कर रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की। जगुआर से 6 को रौंदने का आरोपी भेजा गया जेल। प्रयागराज के चर्चित जगुआर हादसे का आरोपी व मिठाई कारोबारी का बेटा रचित मध्याह्न मंगलवार को जेल भेज दिया गया। घटना के तीसरे दिन पुलिस उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर रात में प्रयागराज लाई। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के बाद रिमांड मंजूर होने पर उसे नैनी जेल में दाखिल करा दिया गया। किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के पैसे। देश में त्योहारों का माहौल चल रहा है। इसी बीच किसान भी उम्मीद लगाकर बैठे की है कि उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 22वीं किस्त जल्द ही उनके खाते में आ जाएगा। बता दें कि 22वीं किस्त की धनराशि किसानों को 2000 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये किस्त दिवाली से पहले आ सकती है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। अभी तक प्रदेश के अमरोहा जिले के केवल 57% किसानों ने ही अपनी रजिस्ट्री कराई है। इसे बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 24 अक्टूबर से पंचायतों में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। शिविर में लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी, पंचायत सहायक, जनसेवा केंद्र संचालक और गन्ना विभाग के कर्मी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के बयान से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी असहमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि जिन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू किया है, वो शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत नहीं है कि इस पैसा आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि कागज के एक छोटे से टुकड़े पर हलाल सर्टिफिकेट लिख देने से कोई भी चीज हलाल नहीं हो सकती है। कोई भी चीज हलाल करने के लिए जरूरी है कि जो शरीयत ने पैमाना मुकर्रर किया है, उस पैमाने को अपनाया जाए। जब तक शरीयत की तरफ से लागू की गई शर्तें पूरी नहीं होती, उस वक्त तक हलाल नहीं समझा जा सकता। कानपुर में 200 और चौराहों की ऑनलाइन निगरानी होगी। कानपुर शहर के 200 और प्रमुख चौराहों पर अब ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इन चौराहों को स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम शहर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को और मजबूत करेगा। वर्तमान में 160 चौराहों के 649 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ कैमरों को मेट्रो और अन्य विकास कार्यों के कारण अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। प्रेमानंद महाराज की फिर तबीयत बिगड़ी। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर बिगड़ गई। पेट में सूजन आने पर डॉक्टरों ने उन्हें सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। प्रेमानंद महाराज को शिष्य बिरला मंदिर क्षेत्र स्थित एक पैथोलॉजी ले गए, जहां उनकी जांच की गई। संत प्रेमानंद को जांच के लिए ले जाने के दौरान एक डॉक्टर भी उनके साथ मौजूद थे। जांच के बाद रिपोर्ट में क्या आया, यह सामने नहीं आ सका है। जांच के दौरान लैब में किसी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा हुई। शिष्यों ने भजन कीर्तन भी किया। पूजा में संत प्रेमानंद के शिष्य संत महामाधुरी दास और नवल नागरी दास सहित करीब 30 लोग शामिल हुए।
अयोध्या में राजू दास बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत जूते से हो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खां पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, लक्ष्मी पूजा और दीपोत्सव को लेकर बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भी घेरते हुए कहा, भगवान बुद्ध हमारे यहाँ 24 अवतारों में एक हैं। हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति स्थापित है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सनातन पर टिप्पणी करने के समान है और इसकी हम निंदा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य न आस्तिक हैं और न ही नास्तिक। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका स्वागत मुंह काला करके होना चाहिए। वह आतंकी मानसिकता के व्यक्ति हैं जो समाज में नफरत और विद्वेष फैलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जूते से स्वागत होना चाहिए। काशी के मंदिरों में 5000 क्विंटल मिठाई से श्रृंगार। आज अन्नकूट मनाया जा रहा है। काशी के 500 से अधिक छोटे बड़े मंदिरों में 5000 क्विंटल मिठाई से श्रृंगार किया गया है। देवी देवताओं को रोटी सब्जी से लेकर पूड़ी कचौड़ी तक का भोग लगाया गया है। मां अन्नपूर्णा को 511 क्विंटल यानी 5100 क्विंटल 100 किलो व्यंजनों का भोग लगाया गया है। 105 कारीगरों ने अन्नपूर्णा माता के 56 भोग के लिए 511 क्विंटल प्रसाद तैयार किया। माता के अन्नकूट प्रसाद के लिए इस बार भी नेपाल, केरल और तमिलनाडु से मसाले और घी मंगाए गए थे। मंत्री ओपी राजभर बोले, आजम जहां रहेंगे उसका फायदा होगा। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा के पीडीए का मतलब सैफई परिवार, अखिलेश और डिम्पल है। 2027 में सीएम कोई भी बने लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। दैनिक भास्कर डिजिटल से बातचीत में राजभर ने आजम खान को बड़ा नेता बताया। कहा, वे जिसके साथ रहेंगे उसे फायदा पहुंचेगा। भाजपा उनके खिलाफ नहीं, वे सिर्फ सपा के चलते भुगत रहे। मथुरा में विदेशी महिलाओं का ढोल मंजीरे पर डांस। यूपी के मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भक्त गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। हरे कृष्णा के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 3 लाख श्रद्धालु परिक्रमा कर चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अलावा अमेरिका, जर्मनी से भी भक्त पहुँचे हैं। विदेशी महिलाएं भी ढोल, नगाड़ों और मंजीरे पर डांस कर रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल है। एक महिला लड्डू गोपाल को गोद में लेकर पहुँची है। इससे पहले गिरिराज जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। उन्हें 1008 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। लखनऊ में 29 से 30 अक्टूबर को लगेगी बाल विज्ञान प्रदर्शनी। लखनऊ में जिला स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 29 और 30 अक्टूबर को आयोजित होगी। प्रदर्शनी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स मॉडल और शिक्षक टीएलएम में मॉडल प्रदर्शित करेंगे। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज ने 53वीं जिला मंडल और राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का विषय विकसित और आत्मनिर्भर भारत के स्टेम निर्धारित किया गया है। भूपेंद्र बोले, अखिलेश यादव की मानसिकता विकृत। मुरादाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के दिवाली के दियों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। भूपेंद्र ने कहा, अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों की मानसिकता विकृत है। अखिलेश का बयान उनकी बहुसंख्यकों के प्रति मानसिकता को प्रकट करता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में विश्वास और संस्कृति जगमगा रही है। सपा नेता उस रोशनी में अंधेरा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कौशाम्बी में शिक्षक के घर 20 लाख की चोरी। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में एक शिक्षक दंपति के घर से 20 लाख रुपए नकद और जेवर चोरी हो गए। यह घटना तब हुई जब दंपति दीपावली मनाने अपने पैतृक गांव गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरवारी कस्बे की गुलाब विहार कॉलोनी निवासी अंजलि वर्मा और उनके पति धनंजय वर्मा दोनों सरकारी शिक्षक हैं। अंजलि मंजनपुर डायट मैदान में तैनात हैं, जबकि धनंजय जिले के अडहारा में कार्यरत हैं। चोरों ने उनके घर के मुख्य गेट और 2 कमरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 2 अलमारियों से 20 लाख रुपए के नकद और जेवर चोरी हुए हैं। 100 यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जब डग्गा मार स्लीपर बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 100 लोग सवार थे। बस में आग लगने के बाद यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। जिले के मैगलगंज कस्बे में बुधवार की सुबह दिल्ली से सीतापुर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। बस मुख्य चौराहे पर यात्रियों को उतारने और जलपान के लिए रुकी थी। अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठता दिखा और कुछ ही पलों में लपटों ने बस को अपनी चपेट में ले लिया।
झांसी नहीं आएगी गतिमान शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस। झांसी दिल्ली रेल रूट पर मालगाड़ी पटरी से उतर जाने के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। रेलवे ने नई दिल्ली से चलकर रानी कमलापति जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और हजरत निजामुद्दीन से चलकर खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों का संचालन कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर खड़ा किया गया था, जो अब 6 से 9 घंटे की देरी से झांसी पहुंच रही हैं। मंगलवार रात मथुरा के पास वृंदावन रोड और अंजाई स्टेशन के बीच कोयले की मालगाड़ी के 13 वैगन पटरी से उतरे हैं, जिसके चलते दिल्ली मुंबई रूट का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। यहाँ रेल अफसरों को सूचना मिली तो उन्होंने स्थिति की जानकारी कर जो ट्रेन जहाँ चल रही थी उसे वहीं रोक दिया। यूपी के पहले स्काई वॉक ग्लास ब्रिज चित्रकूट में टिकरिया में प्रताप जलप्रपात पर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बनकर तैयार है। इसमें कुल 3 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्च आया है। इसे पवन सेतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। यह एरिया रानीपुर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। जब यह शुरू होगा तो इसे वन निगम या फिर इको डेवलपमेंट कमेटी संचालन करेगी। सितंबर में IITBHU की टीम आई थी। इन लोगों ने ग्लास फाउंडेशन, स्टील स्ट्रक्चर, हाइट सेंसर की माप और स्थिरता का परीक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। सपा ने बजट में बंदर बांट करने का आरोप लगाया है। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। उन्हें समाधान का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर वे संवेदनशील बने। समस्याओं से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। समाधान ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित संतुष्ट हो सके। यूपी में युवाओं के लिए रोजगार का मौका 31 अक्टूबर तक लगेंगे 10 मेले। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य के कई जिलों में अक्टूबर महीने के अंत तक रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा और ललितपुर जैसे जिलों में 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 10 रोजगार मेले आयोजित होंगे। इन मेलों में विभिन्न निजी कंपनियां भाग लेंगी और योग्य अभ्यर्थियों को मौके पर ही इंटरव्यू के जरिए नौकरी का ऑफर दिया जाएगा। दिवाली की रात चोरों का तांडव, 3 घरों के तोड़े ताले। आगरा के ट्रांस यमुना इलाके में दिवाली पर चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। आरओ संचालक, सेवानिवृत्त कर्मचारी और एक रिटायर्ड दरोगा के घर वारदात की। चोर करीब 44 लाख रुपए के जेवरात और नकदी ले गए। घटना से लोगों में आक्रोश है। एक परिवार को बेहोश भी कर दिया। वहीं 3 दुकानों में भी चोरी की कोशिश की गई। लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस में लगी भीषण आग। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में मुख्य चौराहे पर बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डग्गा मार स्लीपर बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों की तत्परता से यात्रियों की जान बचाई जा सकी। कई यात्री खिड़कियों से कूद गए। योगी ने की गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्वों की श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का यह कार्यक्रम रहा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है। गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़कर इसके महत्व को और भी प्रभावी बनाया गया है। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।